4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात जनरल साइंस सबक नंबर 6 तबई मकदारों की पैमाइश। ये इस सबक का पार्ट 1 है। इसे 2 पार्ट में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और फिर उसके बाद इसके सवाल जवाब का वीडियो। तो इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पार्ट 2 की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं ताकि आप एक साथ ही पूरा सबक मुकम्मल करें। सबक नंबर 6 तबई मकदारों की पैमाइश। तस्वीर में नज़र आने वाली मुख्तलिफ चीज़ों और अशिया की पैमाइश किस तरह की जाती है, ये आपको मुशाहिदा करके गुफ्तगू करना है। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है बैंगन। बैंगन को ग्राम या किलोग्राम में नापा जाता है। उसके बाद है धागा। धागे की लंबाई मीटर में नापते हैं। और फिर आपको नज़र आ रही है सब्ज़ी, पत्तेदार सब्ज़ी, तो इनकी गड्डी बनाई जाती है जिसे गट्टा या गुच्छा भी कहा जाता है। और फिर है एक दूध का ग्लास। दूध को आप पता है आपको कि आप लीटर में लाते हैं, तो इसलिए दूध को लीटर में नापा जाता है। और एक अंगूठी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें सोने के साथ साथ कुछ हीरे भी हैं। तो सोने और हीरे की पैमाइश अलग अलग की जाती है। इसे आमतौर पर खैरात यानी कि कैरेट में नापा जाता है सोने को। और 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो पूरा प्योर गोल्ड होता है। और हीरा जो है इसकी भी नापने की एक इकाई है। इस हीरे को भी खैरात में नापा जाता है, यानी कि अगर समझो 200 मिलीग्राम का अगर एक हीरा हो तो उसे 1 खैरात या 1 कैरेट कहते हैं। इसके बाद है कपड़ों के गट्ठे। तो कपड़ों को मीटर में नापा जाता है। इस तरह से इनकी मुख्तलिफ अशिया की पैमाइश की जाती है। तबई मकदार, फिजिकल क्वांटिटीज़। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ों और अशिया की पैमाइश की जाती है, जैसे फल, तरकारियाँ, अनाज, इनकी कमियत, जिस्म या माए का दर्जे हरारत, ठोस, माए, गैस, इनका हजम, मुख्तलिफ चीज़ों की कसाफत, गाड़ियों की रफ्तार वगैरह। कमियत, वज़न, फासला, रफ्तार, दर्जे हरारत और हजम वगैरह की मकदारों को तबई मकदार यानी फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। इसे आप अंडरलाइन करें पूरा जुमले को। तबई मकदार की कद्र बताने के लिए इसकी कीमत, वैल्यू और इकाई यूनिट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रूपाली रोज़ाना 2 किलोमीटर चलती है। इस मिसाल में तबई मकदार फासले को वाज़े करने के लिए 2 फासले की कद्र है और किलोमीटर फासले की इकाई है। अब हम देखेंगे गैर सिमती मकदार। किसी मकदार को अगर सिर्फ इसकी कद्र के ज़रिए पूरी तरह ज़ाहिर किया जा सके तो इसे गैर सिमती मकदार कहते हैं। मसलन लंबाई, चौड़ाई, रकबा, कमियत, दर्जे हरारत, कसाफत, वक्त, काम वगैरह की कद्र ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ मियार यानी कद्र का और इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर है, बुखार 101 फ़ारेनहीट है। इस तरह इसे गैर सिमती मकदार कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कद्र का तयन होता है। इसके बाद है सिमती मकदार। अगर किसी मकदार को ज़ाहिर करने के लिए कद्र और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो इसे सिमती मकदार कहते हैं। हटाव, रफ्तार, ये सिमती मकदारें हैं। मसलन 20 किलोमीटर हटाव शुमाल में। आसमान में मुंबई की सिमत 500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जाने वाला हवाई जहाज़। यानी ऐसी मकदारें जिसमें सिमत और मकदार दोनों ज़ाहिर हो उसे सिमती मकदार कहते हैं। अब हम देखेंगे कमियत। शय में मौजूद मादे की मकदार को कमियत कहते हैं। अशिया में कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालत की तब्दीली की खिलाफ वर्जी करने की सलाहियत होती है, इसलिए अशिया में जमूद होता है। कमियत शय के जमूद की कद्र की पैमाइश है। कमियत जितनी ज़्यादा होती है जमूद भी इतना ही ज़्यादा होता है। कमियत एक गैर सिमती मकदार है। इसे आप अंडरलाइन करें। कमियत एक गैर सिमती मकदार है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मकदार की पैमाइश की जा रही है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये नहीं बदलती। कमियत और वज़न मुख्तलिफ मकदारें हैं। कमियत की पैमाइश इकाई ग्राम या किलोग्राम है। इसे भी आप अंडरलाइन करें कि कमियत की पैमाइश इकाई ग्राम या किलोग्राम है। दुकानदार के 2 पलड़ों वाले तराजू के ज़रिए हम 2 अशिया की कमियत का मवाजना करते हैं। जिसे हम आमतौर पर वज़न कहते हैं ना, वो उस चीज़ की कमियत होती है जो दुकानदार तराजू के पलड़ों में रखकर नापता है। अब जब ये कमियत है तो वज़न क्या चीज़ है, तो आइए देखते हैं अब वज़न यानी वेट।
जिन अशिया की पैमाइश हम ग्राम किलोग्राम में करते हैं वो उनका वज़न नहीं बल्कि कमियत है। इस कमियत पर जितनी सख्ली क़ुव्वत अमल करेगी वो वज़न कहलाता है। किसी शय को ज़मीन जिस सख्ली क़ुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है उसे इस शय का वज़न कहते हैं। इसलिए वज़न एक सिमती मकदार है, वो ज़मीन के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। वज़न सिमती मकदार क्यों है? क्योंकि इसको नापने के लिए हमें मकदार और सिमत दोनों लग रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर हर मकाम पर वज़न अलग अलग आता है। क्योंकि वज़न पर जिस तरह से सख्ली क़ुव्वत असर करेगी उस तरह से हमें उसका वज़न मालूम पड़ेगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ तबई मकदारों की पैमाइश के लिए एक ही इकाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इन तबई मकदारों की पैमाइश करते वक्त अलग अलग इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। हमें जिस तरह से जिस चीज़ की पैमाइश करना है हम उसके मुताबिक इकाई इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मुख्तलिफ तबई मकदारों की पैमाइश के लिए अलग अलग इकाइयों का इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं हमारा वज़न ज़मीन की सख्ली क़ुव्वत की वजह से होता है। चाँद की सख्ली क़ुव्वत कम होने की वजह से वहाँ हमारा वज़न ज़मीन की बनिस्बत कम हो जाता है, जबकि कमियत दोनों मकामात पर यकसा होती है। यानी हमने जैसे आपको बताया कि वज़न पर सख्ली क़ुव्वत अमल करती है, सख्ली क़ुव्वत के हिसाब से वज़न होगा। इसीलिए चाँद की सख्ली क़ुव्वत कम है तो वहाँ पर हमारा वज़न भी कम आता है और ज़मीन पर हमारा सख्ली क़ुव्वत की वजह से वज़न नापा जाता है। अब हम देखेंगे मियारी पैमाइश, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। आपको एक अमल करना है, उससे पहले आइए इसे हमेशा जहन में रखें। देख लें हम मुरवजा पैमाना क्या है। MKS इस निज़ाम में लंबाई मीटर में, कमियत किलोग्राम में और वक्त सेकंड में नापते हैं। MKS यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और CGS इस निज़ाम में लंबाई सेंटीमीटर में, कमियत ग्राम में और वक्त सेकंड में नापा जाता है। इसे CGS यानी सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, इस तरह से ये MKS और CGS का फुल फॉर्म हो गया। MKS निज़ाम में लंबाई, कमियत और वक्त इन मकदारों को बुनियादी मकदारें माना गया है, क्योंकि इनकी मदद ही से दूसरी मकदारों की पैमाइश की जाती है। ज़ेल की जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने आपको ये जदवल बताई है, आप इसे देखकर अपना ये जदवल मुकम्मल कर सकते हैं। किस तरह से इसमें तबई मकदार MKS निज़ाम में और CGS निज़ाम में बताई गई है। जैसे कि कमियत है किलोग्राम MKS निज़ाम में और CGS निज़ाम में आएगी ग्राम। इसी तरह से लंबाई जो है MKS निज़ाम में आएगी वो मीटर में और CGS निज़ाम में आएगी सेंटीमीटर में। वक्त आएगा MKS निज़ाम में सेकंड में और CGS में भी सेकंड में। चाल के लिए यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मालूम किया जाएगा। अब देखिए आपको अमल क्या करना है। सुतली का एक बंडल लीजिए। जमात का एक तालिब इल्म 4 हाथ सुतली नाप कर काट ले। इस तरह दीगर तलबा भी 4-4 हाथ सुतली नाप कर काट ले। अब तमाम सुतली के टुकड़ों के सिरों को एक जगह लाकर साथ पकड़िए। देखिए कि तमाम टुकड़े मसावी लंबाई के हैं। इससे आपको क्या पता चला? जी हाँ, ये तमाम टुकड़े जो है मसावी लंबाई के नहीं होंगे। आइए इसके आगे देखते हैं। जमात की किसी भी बेंच की लंबाई आप और आपके साथी अपनी अपनी बालिश से नापें। क्या हर एक के जरिए नापी गई लंबाई मसावी है और ऐसा क्यों हुआ? यानी कि जिस बच्चे के हाथ होंगे जितनी आपकी पैमाइश होगी आप उस तरह से नापेंगे और हर एक की पैमाइश अलग अलग आएगी। पैमाइश के लिए मियारी पैमाने की ज़रूरत होती है। इस पैमाइश को मियारी इकाई कहते हैं। हम इस तरह से अंदाज से पैमाइश नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक मियारी इकाई की ज़रूरत होती है। साइंस के मुताले के दौरान मुख्तलिफ मकदारों की पैमाइश करना पड़ती है। किसी भी मकदार की पैमाइश हम इस मकदार के लिए मुतय्यन करदा इकाई में ही करते हैं। मसलन लंबाई की पैमाइश के लिए मीटर इकाई मुकर्रर की गई है। मीटर, इसे आप अंडरलाइन कर ले। जहाँ भी आपको लंबाई नापनी है आपको वहाँ मीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए एक मखसूस फासला यानी 1.0 मीटर माना गया है। मियारी इकाई क्यों ज़रूरी है? देखिए, क्योंकि फ़र्ज़ करो कि लंबाई नापने के लिए तने हुए हाथ को अगर इकाई मान लिया जाए और इस इकाई का इस्तेमाल करके 2 हाथ 3
हाथ कपड़ा नापा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से हर एक के जरिए नापे गए कपड़े की लंबाई मुख्तलिफ होगी। इसलिए लंबाई नापने के लिए हाथ इकाई नहीं हो सकता। यानी आपको पता है कि हर इंसान का हाथ छोटा बड़ा होता है। आपका हाथ अलग होगा, आपके वालिद के हाथ का साइज़ अलग होगा। इस तरीके से हम हाथ के जरिए कपड़ा नापने को बुनियादी इकाई या मियारी इकाई नहीं मान सकते। इसीलिए लंबाई नापने के लिए मखसूस इकाई बनाई गई है मीटर। तबई मकदारें बेशुमार हैं, लेकिन इनमें कई मकदारों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। जैसा कि चाल, ये मकदार फासला और वक्त की निस्बत है। ये आपने पिछले साल में सीखा है। अब देखते हैं बुनियादी मकदारों के पैमाने। कमियत नापने के लिए पैमाने के तौर पर प्लाटिनियम और इरिडियम का एक ठोस इस्तेमाना पेरिस के बैनुल अक़वामी पैमाइशी महकमे में रखा हुआ है। बैनुल अक़वामी इक़रारनामे के तहत इसकी कमियत को 1 किलोग्राम कहते हैं। इसकी बिल्कुल हूबहू नकल दुनिया की मुख्तलिफ तजुर्बागाहों और महकमों में रखी गई है। पेरिस के बैनुल अक़वामी महकमे में रखी गई प्लाटिनियम और इरिडियम की आमेज़े से तैयार की गई पट्टी पर 2 बारीक लकीरें खींची गई हैं। इन 2 लकीरों के दरमियानी फासला 1 मीटर माना गया है। इस पट्टी की हूबहू नकल करके दुनिया भर में पैमाने तैयार करने वाली तजुर्बागाहों और महकमों को दी हुई है। ज़मीन के एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए जो वक्त दरकार होता है, इसकी बिल्कुल सही पैमाइश करके इसे 24 घंटे मानकर 1 दिन करार दिया गया है। 1 घंटे के 60 मिनट और 1 मिनट के 60 सेकंड करार दिए गए हैं। इस तरह से हर चीज़ को नापने के लिए अलग अलग इकाइयाँ बनाई गई हैं। अब देखते हैं हम बुनियादी मकदारें। कई तबई मकदारों में से चंद का इंतखाब करके इनका मियार मुकर्रर करना भी काफ़ी होता है। ऊपर दी हुई मिसाल के ज़रिए ये बात आपकी समझ में आएगी कि लंबाई और वक्त, इन 2 मकदारों का मियारी पैमाना मुकर्रर करना मुनासिब होगा। ऐसी मकदारों को बुनियादी मकदारें और इनके पैमाने को बुनियादी पैमाना कहते हैं। यानी बुनियादी पैमाना सबको मुहैया होना चाहिए और इनमें किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है, आप अगर कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो उसके पास एक मीटर की पट्टी होती है और हर दुकानदार के पास आपको वही साइज़ की मीटर की पट्टी मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि एक दुकानदार के पास अलग मीटर की पट्टी हो और किसी दूसरे दुकानदार के पास अलग हो। इस तरह से जब आप दूध खरीदते हैं तो जो लीटर से नापता है डेयरी वाला, तो वो जो लीटर का नाप है वो हर एक के पास एक ही रहेगा। हर डेयरी के पास से आप अगर दूध खरीदे तो आपको उतनी ही मकदार में दूध मिलेगा। तो इस तरह से इसमें मियारियत को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही बुनियादी मकदारें हैं। यहाँ हम पार्ट 1 के लिए रुकते हैं। इकाइयों का बैनुल अक़वामी तरीक़ा हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से उसे देखें और सबक पूरा मुकम्मल करें। साथ ही साथ पार्ट 2 के अख्तिताम पर आपको सवाल जवाब के बारे में भी कुछ रहनुमाई की जाएगी, तो इसे पूरा देखें।